कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 4 दो चरों के युगपत समीकरण प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबरी से शून्य का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पहला एक चर वाले, दूसरा दो चर वाले। अब 2x धन 9 बराबरी से शून्य, 2x धन 9 बराबरी से क्या है शून्य। जब हम 9 का दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास होगा 2x बराबरी से ऋण 9 और इसलिए x बराबरी से क्या होगा ऋण 9/2। इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्योंकि एक ही है इसको हम को क्या एक चर का कौन सा रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण कहेंगे। हुआ इसे इस पर हम प्रदर्शित करते ऋण 9/2। 9 में जब 2 का भाग देंगे तो निश्चित है 4.5 आएगा, ऋणात्मक है इसलिए शून्य से बाईं तरफ ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में यहाँ से एक जो सीधी खड़ी रेखा जाएगी बिल्कुल दोनों की सेंटर वैल्यू, ये होगी क्या x बराबरी से ऋण 9/2। इसे काहे पर ग्राफ पर है ना, इस प्रकार का जो ग्राफ होगा ग्राफ पर इस प्रकार हम क्या करेंगे प्रदर्शित करते हैं। इसे ग्राफ पर इस प्रकार हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। आइए इसी में अब हम इसको दो चर का रैखिक समीकरण कैसे बनाएं, तो ध्यान से समझिए। हमारे पास दिया है 2x धन 9 बराबरी से शून्य। अब यहाँ y वाला पद तो है नहीं, y वाला पद नहीं है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से 2x धन शून्य गुणित y बराबरी से क्या हो गया 9। अब इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि रूप में इससे क्या लिखा जा सकता है। इसके रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब y के सभी मान संभव है, किसके, अब y के सभी क्या मान संभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्यों, क्योंकि 0 के साथ y का गुणा है, इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 गुणित y बराबरी से कितना 0। लेकिन क्या इसके द्वारा जो संबंध दिया है इस संबंध को क्या संतुष्ट करना जरूरी है। संतुष्ट करना कैसा है जरूरी है। अब उसी समीकरण को देखिए 2x धन 9 बराबरी से शून्य। जब हम इसका पक्षांतर करते तो हमको मान मिलता x बराबरी से ऋण 9/2। अब इस समीकरण में हम अपनी मर्जी से y के कोई भी 3 मान लेंगे, लेकिन x का मान सदैव कैसा रहेगा स्थिर रहेगा। तो क्या दिए गए समीकरण के
3 हल है। x बराबर इसे ऋण 9/2, y का मान 0, x बराबर इसे ऋण 9/2, y का मान 2 और x बराबर इसे ऋण 9/2, y का मान ऋण 2। इसके अलावा भी y के कोई अन्य मान रखे जा सकते, इससे कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और प्रत्येक हम जानते हैं कि x का मान तो स्थिर रहेगा, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, यह हमेशा ऋण 9/2, चाहे ऋण 2 हो, ऋण 9/2 चाहे 0 हो, ऋण 9/2 चाहे 2 हो। अब यहाँ से एक रेखा ही जाएगी, ऋण 4 और ऋण 5 के बिल्कुल बीचों बीच से रेखा जाती है, यानी ऋण 4.5 से होती हुई रेखा जाएगी। इन बिंदुओं को हम यहाँ लेंगे तो ये बिंदु क्या हो गया, ऋण 9/2 और 2। अगर यहाँ लिया ये बिंदु को तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, ऋण 9/2 0। और इस 2 की सीध में लिया इस बिंदु को तो ये क्या कहलाएगा, ऋण 9/2 और ऋण 2। उम्मीद है सभी के प्रश्न का समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।